अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। नहायत ही आसान रेसिपी और ख़ाने में इंतहाई टेस्टी। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार थी उनकी हमने प्रिपरेशन पहले कर ली है। तो आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो तैयार हमने कर ली है। गरम होने के बाद इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे और इसको अच्छे सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि इसी से जो है वो चावलों के ऊपर जो है अच्छा सा कलर आएगा। तो इसको मैक्सिमम इसने गोल्डन हमने इसको करना है। खूबसूरत सा कलर आने के लिए चावलों के ऊपर हमने हल्दी वगैरह यूज़ नहीं करनी है। तो इसलिए हम प्याज को इतना ज़्यादा ब्राउन करेंगे कि अच्छा सा कलर आ जाए। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। उसकी कुछ देर बनाई करेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसकी बुनाई करते जाएंगे चिकन की और साथ में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसमें लहसुन अदरक शामिल किया मैंने। इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी स्मेल ख़त्म कर होने तक। आप देख सकते हैं जो ये ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं इनकी जो बुनाई होती है वो अच्छी खासी होती है, तभी इनका जो जायका वो अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद इसमें होल स्पाइसेस ऐड किए हैं जो आपको घर में मिल जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है, आपके पास जितने हों आप वो शामिल कर सकती हैं। तो ये सब घरों में मौजूद होते हैं। इसकी डिटेल आपको कैप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए। इस पर मैं पानी शामिल नहीं करूँगी फ़िलहाल। टमाटरों का जो पानी है वो निकल आएगा, उसी में इसकी बुनाई हो रही है। इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, ये भी आपको कैप्शन में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं ये। इसकी अब मैं अच्छे से इसकी बुनाई करूँगी। चिकन भी कुक हो जाएगा और जो मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप पानी शामिल करके भी अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। इससे जो इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तक आप इस अच्छे से इसको कुक नहीं करेंगे, अच्छे से बुनाई नहीं करेंगे, तो डिश का जो फ्लेवर है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेस हैं, जो देसी खाने होते हैं, उनको अच्छे से उनकी बुनाई करते हैं अच्छे से। इसकी ये देखिए घी कैसे सेपरेट हो चुका है। चिकन भी अच्छे से हमारा गल चुका है। इसकी मैंने खूब अच्छे से बुनाई की थी। तो जितना मुमकिन हो सकता था जो प्याज है मसाला वो सारा अच्छे से एक यकजान जिसे कहते हैं वो हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें जो इतने चावल थे उस हिसाब से पानी शामिल कर दिया है। मैं डबल पानी शामिल करूँगी क्योंकि मुझे जो चावल है थोड़े से सॉफ्ट चाहिए, तो ज़्यादा वो खड़े खड़े चावल नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर दिया है। इसको अब कुक होने दूँगी। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा अच्छा सा, फिर हम इसमें जो है वो चावल शामिल करेंगे। ये देखें पानी में जो अच्छा सा बॉयल जोश आना शुरू हो चुका है। ये इसको तकरीबन पकते हुए 5 मिनट हो चुके थे। अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूंगी और जो है पानी खुश्क होने तक इसको तकरीबन कुक करूंगी। इस पॉइंट पे आपने जो चम्मच है बहुत ध्यान से चलाना है। जैसे हांडी में डोई चलाते हैं ऐसे नहीं इसको चलाना। इसको आपने बहुत तरीके से ताकि चावल आपके टूट ना आ जाए। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने अपने हिसाब से चेक कर लिया है। आपको जितनी ज़रूरत हो आप शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें पुदीना और हरा धनिया हरी मिर्चें शामिल की हैं और इसके बाद इसको मैं चलाऊंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी और पानी इसका खुश्क कर लूँगी मैक्सिमम। इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें चम्मच जो है मैं साइड साइड से
लगा रही हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं, चावल टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे चम्मच चलाइएगा, आपके चावल नहीं टूटेंगे इससे। और सॉफ्ट चावल सॉफ्ट अच्छे लगते हैं तो, लेकिन वो टूटे ना, इसलिए चम्मच ध्यान से चलाना है। तो जब ये पानी खुश्क हो चुका है, तकरीबन बहुत कम पानी अब इसमें रह चुका है, तो अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने का तरीका ये है कि आपने आंच को फ़ौरन जो है वो कम नहीं करना है, थोड़ी देर इसको स्टीम आने देनी है। उसके बाद इसको हम चूल्हा जो है वो कम कर देंगे। इससे वो चावलों को अच्छे से दम आ जाता है, वो कच्चे नहीं रहते ऊपर से, ये देख सकते हैं आप। और इनको हम फ़ौरन चम्मच भी नहीं चलाएंगे इसमें, इससे भी चावल टूट जाते हैं। इसकी स्टीम निकलने देंगे, फिर कुछ देर के बाद इसको हम ट्रे में या प्लेट में जो है वो शामिल करेंगे, सर्व करेंगे। तो ये देखें, हमारा नहायत ही आसान चिकन पुलाव बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।